मेवात का उचीना गांव सेना के जवानों का गढ़ माना जाता है। इस गांव के जवानों को देश की सेवा करने का अलग ही जज्बा है। तकरीबन 12,000 की आबादी वाला उचीना गांव लगभग 700 वर्ष पहले बसा था। नोहो मेवात के विकसित गांव में उचीना गांव शुमार है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय कंवर सूरजपाल व उनके बेटे सोहना विधानसभा से मौजूदा विधायक संजय सिंह भी इसी गांव से संबंध रखते हैं। उचीना गांव शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर पाकिस्तान या चीन के साथ भारत का जब भी युद्ध हुआ है, उस युद्ध में इस गांव के रणकांवरों ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। सेवानिवृत्त मेजर रण सिंह ने 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। इस गांव के तकरीबन 700 से अधिक जवान सेना में नौकरी कर चुके हैं या अभी भी सैकड़ों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं। आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ सहित कई सैनिक व अर्धसैनिक बलों के यहाँ के जवान आज भी सेना में देश की सीमाओं पर तैनात हैं। इस गांव के तकरीबन 250 सेना के जवान सेवानिवृत्त होकर अपने बच्चों को सेना में भेजने के लिए तैयार करते हैं तथा उनका समय समय पर उत्साहवर्धन करते रहते हैं। उचीना गांव के युवाओं में व्यायाम करने से लेकर भागदौड़ करना उनकी दिनचर्या में शामिल है। अग्निवीर योजना के तहत भी तकरीबन 10 बच्चों का चयन अब तक इस गाँव से हो चुका है। और मैंने 62 की लड़ाई में भी शामिल रहा हूँ, 65 की में भी शामिल रहा हूँ। और मेरे फादर साहब सेकेंड वर्ल्ड वार में रहे हैं, पेंशनर थे। और हमारे ग्रैंड फादर भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में रहे हैं। मतलब यहाँ कितनी फैमिली ऐसी हैं जो मतलब दर पीढ़ी जो है आर्मी में ही जा रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं। तो हमें इसके लिए भी जो है ना कोई इस सोर्स ऐसा हमारा बनना चाहिए बच्चों के लिए, जो हाँ एयरफोर्स में कि नेवी में कुछ हमें ऐसा भी यहाँ से कुछ कोई कोचिंग मिल जाए बच्चों के लिए और कोई ऐसी सुविधा हो जाए ताकि वो फौज में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें और देश सेवा कर सकें। जिला मुख्यालय नुहू से तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर नुहू होडल मार्ग पर उचीना गांव बसा हुआ है। इस गांव में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, खेल इत्यादि की सुविधाएं अन्य गांव के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं। उसमें सरकार के योगदान के साथ साथ ग्रामीणों का भी अहम योगदान रहा है। उचीना गांव जिले का एकमात्र ऐसा गांव है जहां तकरीबन एक ही गांव से 700 जवान देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। गांव के बुजुर्गों को भी अपने गांव के युवाओं पर नाज है। सेवानिवृत्त सैनिक बताते हैं कि गांव के पूर्व सैनिक गांव में ही सेना जिला सैनिक बोर्ड का कार्यालय चाहते हैं। वर्ष 2005 में नुहू जिला बना था, लेकिन आज तक भी जिला सैनिक बोर्ड इस जिले में नहीं बन पाया है। हालांकि जिला प्रशासन जिला सैनिक बोर्ड बनवाने के लिए दिन रात कोशिशों में जुटा हुआ है। मरोड़ा गांव में जिला सैनिक बोर्ड बनाना प्रस्तावित है। उचीना गांव के पड़ोसी गांव से भी बड़ी संख्या में सेना में जवान देश की सेवा कर रहे हैं। उचीना गांव के युवाओं के जोश व जज्बे को देखते हुए शंगेल गांव के युवाओं में भी इसका असर देखने को मिलता है। दोनों ही गांव में अधिकतर आबादी राजपूत समाज के लोगों की है। गाँव के लोगों का खान पान व रहन सहन बेहद ही बेहतर है। यही वजह है कि अकेले गाँव से तकरीबन 700 से लोग सैनिक, अर्ध सैनिक बलों के रूप में अपना व गाँव के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर कोचिंग की सुविधा इस गाँव के बच्चों को मिले तो इतनी बड़ी संख्या में कई गुना सैनिकों की बढ़ सकती है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत और एक रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो आपको होता है कि हमारा गाँव सिलेक्टेड गाँव है। हमारा गांव हमेशा से ही देश की सेवा में अग्रिम रहा है। यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हमारे लोग, गांव के लोगों ने हिस्सा लिया था और काफ़ी लोग उस वक्त शहीद भी हुए थे जिनका रिकॉर्ड भी नहीं। फिलहाल हम लोग तकरीबन 200-250 के करीब एक्स सर्विसमैन हैं और तकरीबन इतने ही अभी सेवारत भी हैं। अब फिलहाल थोड़ी गिनती कम हो गई है, वरना हमारे गाँव के हर घर से कम एक आदमी सेना में अवश्य होता था। यहाँ तक कि एक घर के सारे बच्चे भी जो है सेना में ही होते थे। जैसे हम 3 भाई थे तो हम तीनों भी सेना में थे। ऐसे बहुत सारे, एक मेरा परिवार नहीं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके सबके सब बेटे सेना में ही थे।
क्योंकि हमारा सिर्फ दो ही प्रोफेशन थे राजपूत गांव होने के नाते, या तो सेना और या किसान। जो लड़के हैं वो सेना में नौकरी करते हैं। मैं साहब सेना में हवलदार था और मैंने 16 साल सेवा की है, देश सेवा की है। और मेरे जो गांव की आबादी लगभग 12,000 है और गांव में अभी भी एक्टिव सक्रिय सेना में जो सक्रिय सेवा में सेवारत हैं उनकी काफी बड़ी संख्या में है। जिले में सबसे ज्यादा इसी गांव में सैनिक हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। पूर्व सैनिक और हमारी सैनिक विधवाएं मिला के 500 से ज्यादा की स्ट्रेंथ है अभी भी, जो हमारी विधवाएं हैं सैनिक विधवा। और इस गांव में जितने भी युद्ध हुए सभी में हिस्सा लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 1962 चाइना एक्शन, 1967 नाथुला एक्शन, 1965 पाकिस्तान के साथ जो हुआ था और कारगिल वार में भी पार्टिसिपेट किया था। इसकी वजह एक तो देश प्रेम की भावना है, दूसरा लोगों को प्रोफेशनल भी प्रॉब्लम आती है इधर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा है वो भी +2 तक अब हुआ है। हमारे टाइम में तो मैट्रिक ही था, उसके बाद बाहर जाना पड़ता था, जो हर आदमी के बुते से बाहर था। तो कोई ऐसी ये हमारे मेजर रण सिंह साहब हैं, ये 1965 में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, 71 वार में भी पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, ये दोनों युद्धों में थे। अग्निवीर में तो अभी जो है तकरीबन हमारे 10 जवान भर्ती हुए हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं तकरीबन जो 1000 के करीब जो हमारे है और 700-800 के ऑन ड्यूटी पर हैं अभी फिलहाल। और जो सोल्जर बोर्ड के लिए और इसके लिए हम काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो कोई सुनाई नहीं दे रही सरकार। और अभी कुछ हमने जब अपने अलग से ज़मीन दी है उनके लिए, तो उसमें जो अभी कार्रवाई शुरू हुई है और डीसी साहब को इसीलिए हम आज जो विज्ञापन दिया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। सेना हमारे यहाँ पे जो है ग्राउंड है, ग्राउंड में भी प्रैक्टिस करते हैं और जो उनके माता पिता जो एक्समैन हैं वो भी उनको जो है बढ़ाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं उनको रोडों पर भी, और हमारे जो है ग्राउंड में प्रैक्टिस देते हैं। उसी सेना की जो काबिलियत है उसी के मुताबिक उसको तैयार किया जाता है। मेरे पिताजी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मेरे पिताजी और ताऊजी सेकंड वर्ल्ड वार में थे। ये बर्मा वार अभी मेडल हैं और ताऊजी के और जापान की लड़ाई में हमारे पिताजी और ताऊजी शामिल थे। हम में जो है दोनों भाई, मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई भी जो है एक सर्विसमैन है जो कि अभी हरियाणा पुलिस में है। तो इसलिए हमारी आपसे विनती है इनसे कि यहाँ जो है सैनिक कैंटीन बनाई जाए और सैनिक वो बनाया जाए। यहाँ मेरे घर से हम 3 हैं, हाँ, एक सूबेदार है ताऊजी का लड़का, तो इसलिए जो है ना यहाँ जरूरी है कैंटीन को सारी सुविधाएं, क्योंकि हम यहाँ 200 सोल्जर बोर्ड है, 200-300 करीब है एक्स सर्विसमैन है और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ कम से कम भी 150-200 भी सर्विस कर रहे हैं, जबकि कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, मेजर भी हैं। जैसे यहाँ गुड़गांव जाना पड़ता है और इस ज़्यादा सुविधा हो जाएंगी तो हमारे गाँव के लिए सुविधा हो जाएंगी। कितने जवान निकलते हैं? यहाँ जो है हर साल 10-20 जवान तो हर साल निकलते हैं। अभी भी इसमें ये 4 साल का है, इसमें गए हैं 2-3 जवान, 2-3 संगेल से गए हैं, हाँ, इसलिए प्रैक्टिस चलती रहती है। मेरा नाम शेर सिंह है। एक्स सर्विसमैन इस गांव में कम से कम भी 500 है और हर लड़ाई में फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के और आज तक जितनी भी लड़ाई हैं सब में इस गांव के जो है कम से कम भी जो 300-400 फौजी भागीदार रहे हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने वीरताएं प्राप्त की हैं। तो ये है कि जो यूथ है हमारे इलाके का, गांव का, और ख़ासकर हम अपने गांव की बात करेंगे, वो बिल्कुल मतलब एकदम मतलब ख़राब होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात एजुकेशन का प्रभाव, सेकंड नशे का प्रभाव। नशा मुक्त होना चाहिए, जो यहाँ सप्लाइयाँ हो रही हैं नशे के लिए वो बंद होनी चाहिए। बच्चों के रोजगार के साधन बनने चाहिए। बेरोजगार बच्चे ही इधर उधर भटकते हैं, उनको रास्ते गलत अपनाने पड़ते हैं।
अगर उनके रोजगार का और उनकी पढ़ाई का और सही तरीके से मतलब उनको वक्त पर मिल जाए, जैसे मरीज को डोज मिलता है, ऐसे ही अगर यंग को वक्त पर मौके पर उसको नौकरी मिल जाए और पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं मिल जाएं, तो कोई वजह नहीं कि जो है नए बच्चे ना सुधरें।